हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए स्पेशलाइज्ड इन मेटाबॉलिक एंड द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए फिजिशियन लास्ट 18 ईयर्स। और मैं आज आपको बताऊंगा कि डिटॉक्स कैसे करें, हम यूरिक एसिड को कैसे डिटॉक्स करें अपनी बॉडी से। और यूरिक एसिड आज कितनी बड़ी समस्या है, लोगों को यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और यूरिक एसिड के बढ़ जाने से लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स में या हाथ या पैर में इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, वो रेडनेस दिखता है और बहुत बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में यूरिक एसिड बढ़ जाने पे गठिया बाय कहते हैं या बाय की बीमारी कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि जो हम फूड लेते हैं उस फूड से हमें प्योरीन मिलता है और प्योरीन से फिर जो यूरिक एसिड है वो डेवलप होता है, यानी वो बनता है। देखो, यूरिक एसिड का जो मसला है वो ये है कि यदि यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रहे तो यूरिक एसिड एक अमाउंट में हमारी बॉडी को, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है और जो ब्रेन है उसको रेगुलेट करने के लिए फिर ये हमें ज़रूरत भी होती है उसकी, यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड का होना या यूरिक एसिड का बनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यदि यूरिक एसिड एक अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी में ज़्यादा वो वेस्टेज बच रहा है, तो फिर वो समस्या पैदा कर सकता है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझिए। पहले जनरली यूरिक एसिड का जो मैक्सिमम रेंज था वो 6 तक था कि अंडर 6 यू आर ऑल राइट, लेकिन अभी 7 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में लोगों का जो यूरिक एसिड है वो डे बाई डे बढ़ रहा है और उसके पीछे कारण है गलत खान पान और लाइफ स्टाइल का चेंज होना। अब क्या है कि कब दवाई ली जाए और दवाई ली जाए या ना ली जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, जनरली नॉर्मल ऑन एन एवरेज यदि आप हेल्दी हो तो आपका यूरिक एसिड 4 से 5 के बीच में होगा। कुछ लोगों का यूरिक एसिड 5 से 6 के बीच और कुछ का 6 से 7 के बीच आपको मिलेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यदि 5 से ज़्यादा आपका यूरिक एसिड है तो आपको एक मेटाबॉलिक चेंज स्टार्ट हो गया है और एक मेटाबॉलिक लोड आप पर है, यानी फिर आपको अपने फूड को चेक करने की ज़रूरत है और आपको व्यायाम करने की आवश्यकता है। देखो, यूरिक एसिड को मैनेज करने का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप अपने खाने में, देखो जैसा कि आपको पता है कि 70 to 75% दुनिया में होल प्लेनेट पे वाटर है और एयर है, यानी कि हमें हमारा जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है फूड का उस पे जाना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 70% जो आपका फूड है वो लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, केवल 20% आपको सॉलिड लेना है, 70% लिक्विड और सेमी लिक्विड लेना है। इसका मतलब ये है कि 70% जो हिस्सा है फूड का उसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, वाटर हो, सूप हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नारियल पानी हो। आप 70% और 20% वाले रेशियो को करेक्ट करिए अपने लेवल पे। 20% का आपका सॉलिड हो सकता है, जिसमें आपकी चपाती है, जिसमें आपका और दूसरा फूड है या राइस है, वो सब आप ले सकते हैं। देखो, मोस्ट कॉमन जो रीज़न है यूरिक एसिड के बढ़ने का वो नॉन वेज है वैसे, और अल्कोहल एंड स्मोक। तो ये सबसे जो बड़ा कॉज है, जो कल्प्रेट है, आप पहले उसको चेक इट आउट करिए, स्टॉप करिए। तो अब हम कुछ कॉजेज़ हैं, जो फंडामेंटल कॉजेज़ हैं, वो आपको बताएंगे क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। फैटी लीवर के कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, आपका स्टीरॉयड का यदि आप ले रहे हैं उसके कारण बढ़ेगा, यदि कोई पोटेशियम और सोडियम रिच कोई आप फूड ले रहे हैं रेगुलरली, लाइक जैसे मटन है, चिकन है, फिश है, तो इन सब से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। कोई हार्मोनल प्रिपरेशन आप ले रहे हैं उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। पेन किलर एंड द स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली। उसके बाद आता है कि यदि आपको हाइपरटेंशन है, कंटिन्यूसली आप हाइपरटेंसिव हैं और कोई आप दवाई नहीं लेते हैं, तो वो किडनी पे फ़र्क पड़ेगा एंड द यूरिक एसिड कैन बढ़ सकता है। और आपका साथ में जो आपका क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, कई बार ये भी बढ़ जाता है। तो आप ब्लड प्रेशर को अच्छे से मैनेज करके रखिए। प्लस डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड द वेट, ये तीनों क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं
और फूड के लेवल पे स्मोकिंग, आपका नॉन वेज एंड द अल्कोहल, इन तीनों को ठीक करिए। और चौथा, आपको यदि अपने यूरिक एसिड को नॉर्मलाइज करना है, डिटॉक्स करना है, क्लीन करना है, नॉर्मल लेवल में लाना है उसको, तो आप वॉकिंग यानी कि 40 मिनट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज यानी वर्कआउट स्टार्ट करिए। सबसे अच्छा है कि आप जॉगिंग करें, और यदि आप जॉगिंग ना करें तो इंडोर एक्सरसाइज में आप 40 मिनट्स कोई भी वर्कआउट करें, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। और पोटेशियम सोडियम रिच जो डाइट है वो आप बंद कर दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रमोट करें अपने फूड के अंदर लेमन जो वाटर है वो काफ़ी हेल्प करता है आपको, और जीरे और सौंफ का जो पानी है वो काफ़ी हेल्प करता है, मेथी का पानी और मेथी हेल्प करती है। तो मॉर्निंग में कोई भी एक ड्रिंक आप चुन लें और लगभग 200 ml ये आप ड्रिंक लें, तो ये आपके यूरिक एसिड को फ्लैश आउट करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये एक नेचुरल नॉर्मल वे है यूरिक एसिड को डील करने का। लेकिन यदि फिर भी यूरिक एसिड आपका बार बार बढ़ता है एंड द मोर देन 7 चला जाता है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। फिर आपको क्लिनिकल यानी मेडिसिन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलके एक बार यूरिक एसिड चेक करा लीजिए, और यदि आपको कोई सिम्टम्स लगता है तो फिर वो सिम्टम्स को और आपकी टेस्ट रिपोर्ट को आधार मान के एक डायग्नोसिस बनाएंगे, और फिर कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। वैसे यूरिक एसिड की दवाई ज़िंदगी भर नहीं खानी पड़ती है, 1 से 3 महीने आप दवाई लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल आने के बाद अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, और खुद से आप डाइटरी मैनेजमेंट से, एक्सरसाइज से आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने की कोशिश करिए। दैट इज़ द ओनली राइट वे टू डील विद एन यूरिक एसिड। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।